भगवान शिव की नगरी उज्जैन में सुबह का सूरज जब खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, तब रामू किसान अपने पुराने बैलगाड़ी से गेहूं के बोरे ले जा रहा था। उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन मन में खुशी, क्योंकि यह बोरे वह किसी मंडी में बेचने नहीं बल्कि महाकाल के शिवलिंग पर अर्पित करने ले जा रहा था। वह मानता था कि फसल का पहला हिस्सा अगर शिव को चढ़ाया जाए तो पूरे साल खेत में बरकत बनी रहती है, और यह सोच ही उसके कदमों में एक अलग ताकत भर देती थी। अगला मौसम आने ही वाला था और दिल में एक उम्मीद की किरण जल रही थी। एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। गांव के लोग डर गए कि इस बार फसल बर्बाद हो जाएगी। हवा के साथ धूल खेतों को ढकने लगी और रामू की आंखें भर आईं, लेकिन उसी समय उसे लगा जैसे महाकाल मंदिर से आती घंटियों की आवाज सीधे उसके दिल में उतर रही है। डरते डरते उसने अपनी बैलगाड़ी मंदिर की ओर मोड़ी और बची खुची फसल का पहला हिस्सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अजीब बात यह थी कि मंदिर के पास की हवा एकदम शांत थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस जगह को बचा रहा हो। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर रामू के खेत का क्या होगा। जब मौसम साफ हुआ और गांव वाले अपने खेतों में गए तो सब हैरान रह गए। चारों ओर फसलें बर्बाद थीं, लेकिन रामू का खेत हरियाली से लहलहा रहा था, जैसे बारिश और धूप ने बस उसी को छुआ हो। लोग दूर दूर से उसके खेत देखने आने लगे और रामू सबको यही कहता, पहला हिस्सा भोलेनाथ को दे दो, फिर बाकी खुद ब खुद भर जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी ही कृपा बरसे, तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि महाकाल की लीलाएं सुनना भी एक पूजा है।